हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम। अभी आप क्लास 7 में हैं और 8 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम छोड़ दिया था और उसको मैंने सॉल्व नहीं किया था, इसी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्या है इसका सॉल्यूशन, सो डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं 5x इंटू 5x माइनस 2y प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, इसको सॉल्व करना है। चैप्टर हमारा क्या है सो बता दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करना है और आपको ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी से आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो करना क्या है ना यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में हमें मल्टीपल स्टेप्स यूज करने होंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 25x स्क्वायर माइनस में 10xy, और इसको भी ध्यान से देखेंगे तो यही फैक्टर यहाँ पे ये है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि x y आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बना देगा। कैसे बना देगा सो समझिए, 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू वाई माइनस में प्लस में अब देने वाले हैं क्या, y का स्क्वायर और माइनस में z का स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ से मुझे ये मिल गया, इसको फॉर्मूला में सेट करना था तो 2 इंटू ए इंटू बी मैंने y से लिया, यहाँ से आया हमारा, और ये y का स्क्वायर चला गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5x माइनस में y का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, अब माइनस में z स्क्वायर। अब इजी हो गया ना, अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया ना। अब आप इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो फर्स्ट टर्म हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म हमारा बाइनोमियल है, सेकंड टर्म नहीं, इसलिए मैं मिडिल ब्रैकेट नहीं यूज करूंगा। 5x माइनस वाई प्लस जेड लिखूंगा और एक बार इसको लिखूंगा 5x माइनस वाई और माइनस में मैं जेड लिखूंगा ना, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो आपने क्या देखा, कभी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है और हम लोग जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि मुझे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप अभी थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, फिर आपको वो दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आने के बाद शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से भी आप पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक्स अपने काफी स्टूडेंट्स में देखता हूँ, वो क्या है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखते हैं ना, तो हमें क्या याद रखना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको ध्यान में रखिए। और इधर पे देखिए, अभी हम माइनस में सीखते हैं फॉर्मूला, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है इन दोनों फॉर्मूला पे? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यदि इन दोनों टर्म को ध्यान से देखें, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही हमारा क्या है, प्लस में है। यानी कि इस फॉर्मूला को यदि ऐसे लिखा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, और लिखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। ये चीज को यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं, या आप ऐसे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस में 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस में 2ab। देखिए चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप यदि इस तरह का फैक्टराइजेशन करेंगे और वहां पे यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर को यदि आपको पकड़ना नहीं आ रहा है तो आप स्टार्टिंग के 2-4 सवाल तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको इस स्टेप के कारण आपका सवाल गलत हो जाए। होता क्या है, जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों कभी भी आपका जो है, कभी भी ये आपका क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, ये कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। आपका प्लस और माइनस केवल 2ab में होता है, केवल किसमें होता है, 2ab में होता है। हो गया पहला चीज। तो ये चीजें एक नंबर पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे।
एक नंबर पॉइंट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए जब आप उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे है जो आपको पकड़ना है कि यहाँ पे जो 2ab है, इधर पे ए का स्क्वायर है, इधर पे बी का स्क्वायर है, इधर पे ए का स्क्वायर है, इधर पे बी का स्क्वायर, ये भी आपको पकड़ना होगा क्योंकि अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये अरेंज किया हुआ है, यहाँ x है तो ये हो गया x का स्क्वायर, यहाँ पे यदि ये y है तो इधर हो गया y का स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है प्लस में। अभी मैंने जो पीछे वाले प्रॉब्लम में जो मैंने सॉल्व किया था उसमें आपको एक छोटा सा अरेंजमेंट दिखाया था मैं, अभी मैं उसी प्रॉब्लम को लिखूंगा। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था बुक से, तो वो था क्या। चलिए थोड़ा सा बुक की ओर रुख करते हैं और उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, क्या है ये, सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में 2yz और माइनस में z स्क्वायर, अभी कुछ इस तरह का है। तो मैं देख रहा हूं ना कि मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो मैं तो सबसे पहले इसको कॉन्सेंट्रेट किया और जब मैं कॉन्सेंट्रेट किया तो मुझे दिखाई दिया कि इसका साइन प्लस और माइनस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अब ध्यान देखिए, इसका इधर देखता हूं और इसका इधर देखता हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, ये माइनस में दिख रहा है, ये मुझे किस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। यानी ये yz 2yz मिलकर ना फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में, मुझे इसको प्लस में बनाना होगा। तो प्लस में बनाने के लिए मैंने माइनस जो है ना इन तीनों में से कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, इनसाइड द ब्रैकेट सबका साइन चेंज हो गया। जैसे प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2yz प्लस में z स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला, इसका साइन प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका साइन ये जो इधर पे आ रहा है और जो इधर पे आ रहा है इन दोनों का साइन हमको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। यदि आपको प्लस में मिल जाता है तो ही आप इसको y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आप लिख पाए, इसलिए लिख पाए क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है, प्लस में है। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बीच में 2yz का साइन देख के हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका साइन प्लस है या माइनस, फर्क किसे पड़ता है, इन दोनों का साइन प्लस होना चाहिए, इन दोनों का साइन प्लस होना चाहिए। आप यदि क्लास 7 या 8 में है, फैक्टराइजेशन बना रहे हैं अपने चैप्टर में से, तो उस चैप्टर का इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं और तब जाके आपको फॉर्मूला मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिस्कशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल पर नया होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।